हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी जिसका नाम है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड। तो इस कंपनी में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है कुछ पोस्ट के लिए। जो पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइज़र एंड जूनियर ड्राफ्ट्समैन। तो ये 3 पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट निकला है। तो उसी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे और कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ब्रांचेस एलिजिबल है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और फ्री एकोमोडेशन है, सैलरी इतनी है 26,000 to 1 लाख और डिप्लोमा और बीई के भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड, यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस कंपनी में जो रिक्रूटमेंट निकला है 3 पोस्ट के लिए, वेलफेयर ऑफिसर, उसके बाद है सुपरवाइज़र और जूनियर ड्राफ्ट्समैन। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो, यहाँ पे डेट उन्होंने मेंशन की है 22 नवंबर टू 21 दिसंबर। तो 22 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है और 21 दिसंबर ये लास्ट डेट होगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। वेबसाइट वगैरह उन्होंने पूरी डिटेल में मेंशन की है। और बाकी के इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट तो हमने देख लिया, 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक है। पेमेंट ऑफ फीस इन ऑनलाइन मोड, ये भी सेम डेट पे ही करना है आपको। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी आपकी, तो इसकी टेंटेटिव डेट उन्होंने मेंशन की है जनवरी में या फरवरी 2021 में होगी। तो ये रहे इम्पोर्टेंट डेट्स, ये डेट्स आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वैकेंसीज देखते हैं। तो इंडिकेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रपोज्ड टू बी फील्ड अप फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, उसकी लेवल होगी A2 लेवल की, सुपरवाइज़र उसकी S1 लेवल की होगी एंड जूनियर ड्राफ्ट्समैन उसकी M3 लेवल। तो कितनी वैकेंसीज होगी, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 42 है, बट यहाँ पे वैकेंसीज को डिवाइड किया है। तो देखिए सबसे पहले वेलफेयर ऑफिसर की यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसीज है, जिसके लिए एक्सपीरियंस भी लगेगा। हम आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है। सेकंड रो में आप देख सकते हो सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन की 8 वैकेंसीज है, सुपरवाइज़र टेक्निकल कंट्रोल की 7 वैकेंसीज है। और सैलरी भी यहाँ पे उन्होंने स्केल ऑफ पे मेंशन की है 29,000 to 1,10,000 ये रहेगी वेलफेयर ऑफिसर के लिए। उसके बाद सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए 26,000 to 1 लाख। और ये बाकी सभी सुपरवाइज़र S1 जिसकी भी लेवल S1 होगी तो उसके लिए सैलरी सेम ही है 26,000 to 1 लाख। तो फोर्थ रो जो है सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन स्टूडियो, तो 2 वैकेंसीज है। उसके बाद फिफ्थ रो में सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशंस मैकेनिकल 8 इसकी वैकेंसीज है। और AC प्लांट की 1 वैकेंसीज, तो टोटल मिला के 9 वैकेंसीज है। और 6 नंबर पे रो पे है सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, इसकी 8 वैकेंसीज है। और 7th में सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशंस फॉर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एंड ई चिप फॉर पासपोर्ट, इसकी 2 वैकेंसीज है। उसके बाद रो नंबर 8 में सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 वैकेंसीज है, सुपरवाइज़र सिविल की 2 वैकेंसीज है। और सबसे लास्ट रो नंबर 10 जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 1 वैकेंसीज है। और जो 2 वैकेंसीज है एक्स्ट्रा उन्होंने रिजर्व की है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने ये वैकेंट रखा है, रिजर्व रखी है 2 वैकेंसीज फॉर S1 लेवल ओनली, सुपरवाइज़र लेवल की ही होगी वो वैकेंसीज। और यहाँ पे लिखा है कि द अबव इंडिकेटेड वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। उसके बाद देखते हैं एज लिमिट, क्या एज लिमिट होगी उसकी। सबसे पहले पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट की जो एज लिमिट होगी, अपर एज लिमिट होगी 30 ईयर्स। और सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए 30 ईयर्स और जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 28 ईयर्स। तो एज लिमिट देख लेना ठीक से, 30 ईयर्स है वेलफेयर ऑफिसर के लिए, 30 ईयर्स है सुपरवाइज़र के लिए और सिर्फ जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 28 ईयर्स है। अभी रिलैक्सेशन कितना है, अगर आप SC या ST कैटेगरी के होंगे तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो 35 ईयर्स एज लिमिट होगी।
ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 33 ईयर्स होगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स या 10 ईयर्स जनरल, ओबीसी के लिए 13 और एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स रहेंगे तो उनके लिए नो एज बार फॉर इन सर्विस। जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, मतलब जो भी उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनके लिए एज लिमिट नहीं है। अभी देखते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारी पहली पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर A2 लेवल की जो पोस्ट है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट एज पर महाराष्ट्र वेलफेयर ऑफिसर। ड्यूटीज क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज रूल नंबर 1966। और उसके बाद enrolled in the list maintained by the director industrial safety and health महाराष्ट्र मुंबई for appointment of welfare officer in any factory। और मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑप्शन डी है। यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी इंडस्ट्री और एनी फैक्ट्री एज वेलफेयर ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर और HR एग्जीक्यूटिव इन HR और वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ये रहा पूरा डिटेल में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया किसके लिए, वेलफेयर ऑफिसर जिसकी A2 लेवल की पोस्ट होगी। और यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ मैं। अभी देखते हैं सुपरवाइज़र लेवल पे क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले पोस्ट है सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशंस। तो इसमें फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हायर क्वालिफिकेशन दैट इज BTech इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। अगर आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो पोस्ट है सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल के लिए, फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और BTech इन प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग में अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपने डिप्लोमा या BTech की होगी तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल के पोस्ट के लिए। थर्ड नंबर की पोस्ट है सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस स्टूडियो। तो इसके लिए चाहिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर अगर आपने BE या BTech की होगी इनमें दैट इज़ फाइन आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो फोर्थ नंबर की पोस्ट है सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस मैकेनिकल एंड AC प्लांट मेंटेनेंस। तो इन पोस्ट के लिए अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होगी या हायर क्वालिफिकेशन दैट इज़ BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। तो सेम है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री की होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन फॉर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एंड ई-चिप फॉर पासपोर्ट। तो इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, IT दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास BE BTech या BSc की डिग्री होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 7 नंबर की पोस्ट है सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेम होगा डिप्लोमा या डिग्री दैट इज BE BTech और BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट है सुपरवाइजर सिविल में। तो सेम होगा डिप्लोमा या डिग्री सिविल में चाहिए होगी, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है सबसे लास्ट वाली पोस्ट जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। तो यहाँ पे चाहिए फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल along with 1 year NSC certificate from NCVT and 5 years of post qualification experience in relevant field of specialization। तो अगर आपके पास होगा तो आप जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी। सो द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, तो उनके लिए फ़ीस होगी 600 रुपीज़ और SC ST या फिजिकली चैलेंज्ड जो भी कैंडिडेट्स होंगे तो उनके लिए होगी 200 रुपीज़ फ़ीस, ठीक है। फ़ीस के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट रहेगा प्रोबेशन पीरियड। तो जो भी आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, मतलब ट्रेनिंग रहेगी, तो 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। The period of probation may be extended by a further maximum period of 1 year at the discretion of the company। तो ये कंपनी के ऊपर रहेगा। तो बेसिक मिनिमम आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा तो 1 साल का रहेगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड
तो सुपरवाइजर S1 लेवल की पोस्ट या A2 लेवल की डायरेक्टली रिक्रूटेड फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड शैल बी लायबल टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ ₹2 लाख और मिनिमम 3 साल के लिए रहेगा ये बॉन्ड। तो उसके बाद एकोमोडेशन देखते हैं, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट के लिए कि ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन अपॉइंटमेंट विल बी एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर्स एज पर द अलॉटमेंट रूल्स ऑफ द कंपनी सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी। तो एकोमोडेशन आपको फ्री में मिलेगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो गए, और यहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़ाम होने वाली है आपका, नो इंटरव्यू नो गेट स्कोर मैंडेटरी। इसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न टोटल 120 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी 120 मार्क्स 120 मिनट्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 120 ही होंगे। तो सबसे पहले नेम ऑफ टेस्ट, टेस्ट का नाम रहेगा पहला प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आप सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको बेसिक नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, तो ये बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा। ये 72 क्वेश्चंस रहेंगे 72 मार्क्स के लिए, ठीक है। और सेकंड जो टेस्ट रहेगी वो रहेगी जनरल अवेयरनेस टेस्ट, 12 क्वेश्चन रहेंगे 12 मार्क्स के लिए। इंग्लिश की भी सेम 12 क्वेश्चंस 12 मार्क्स। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चंस 12 मार्क्स, एप्टीट्यूड की भी 12 क्वेश्चंस 12 मार्क्स। तो टोटल मिला के 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के लिए रहेगी। 120 मिनट्स का टाइम रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 55% कट ऑफ कंपलसरी रहेगा, ओबीसी के लिए 50% और SC/ST के लिए 45%। तो ये टेस्ट रहेगी तो बायलैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में। कट ऑफ मार्क्स तो देख लिया। नेक्स्ट, तो यही था डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ टू अप्लाई इस पे ऊपर भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपको कुछ क्वेरीज रहेंगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और इस नोटिफिकेशन के बारे में भी अगर कोई क्वेरीज रहेगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। जो भी स्टूडेंट्स इस नोटिफिकेशन में एलिजिबल रहेंगे तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।